प्रिय श्रोतागण, गीता के अमर संदेशों को समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानवता के उत्थान का मार्गदर्शन करने वाला अमूल्य ज्ञान है। अब इस प्रेरणादायक चर्चा को पूर्ण करते हुए मैं आपके समक्ष गीता के कुछ अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। 86 हर परिस्थिति को स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजय, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझे। यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। 87 सच्ची स्वतंत्रता भीतर है। गीता का एक महान संदेश है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, अर्थात जिसने स्वयं को जीत लिया है वही सच्चा स्वतंत्र है। भीतर की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। बाहरी परिस्थितियां हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकती यदि हमारा आत्मबल मजबूत है। 88 किसी भी कार्य को छोटा न समझे। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हर कार्य को महत्व दे और पूरे समर्पण से करे। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। 89 अपने मन का स्वामी बने। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानन नात्मानमवसादेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए और उसे गिरने नहीं देना चाहिए। अपने मन का नियंत्रण आपको जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति देता है। 90 हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचें। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, लोक संग्रह में वापी संपशन कर्तुमर्हसि, अर्थात संसार के कल्याण के लिए कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें। श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन को सही दिशा में जीने का ज्ञान देती है। यह केवल भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरकर जीवन की सच्चाई को समझने का मार्ग दिखाती है। इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़े और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। 2 अपने जीवन को कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन पर आधारित करें। 3 कठिन समय में गीता के उपदेशों का स्मरण करें और ईश्वर पर विश्वास रखें। शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सभी के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों का प्रकाश फैल। यह ज्ञान आपके हर संकट को दूर करे, आपको आत्मबल प्रदान करे और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। हरि ओम तत्सत। आप सभी का धन्यवाद और नमन। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान इतना व्यापक और गहन है कि इसे पूरी तरह समझने और आत्मसात करने में एक जीवन भी कम पड़ सकता है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है। इस अमूल्य ज्ञान से प्रेरित होकर हम अपनी आत्मा को उजागर कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस चर्चा के अंतिम चरण में मैं कुछ और संदेशों पर प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि आप गीता की गहराई को और अधिक महसूस कर सके। 81 विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम, अर्थात विनम्रता, अहंकार रहित होना, अहिंसा, क्षमा और सरलता, यह सभी दिव्य गुण हैं। जीवन में सच्चा सौंदर्य विनम्रता में है। यह गुण हमें दूसरों से जोड़ता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। 82 दूसरों के दोषों को अनदेखा करें। गीता हमें सिखाती है, परदोषेन विमुक्त, अर्थात दूसरों के दोषों को देखने से बचें और उनके गुणों पर ध्यान दें। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर के दोषों को सुधारने का प्रयास करें। 83 सत्य और धर्म पर अडिग रहें। गीता का संदेश है, सत्यन वद धर्मंचर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। सत्य और धर्म ही जीवन के स्थायी आधार है। ये हमें न केवल बाहरी सफलता देते हैं, बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करते हैं। 84 मोह से मुक्त होकर प्रेम करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मोह त्यक्त्वा शांति मापनोति, अर्थात मोह का त्याग करने वाला व्यक्ति ही शांति प्राप्त करता है।
मोह से रहित प्रेम हमें न केवल दूसरों से जोड़ता है बल्कि हमें ईश्वर के करीब भी लाता है। 85 सच्चे ज्ञान की खोज करें। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान को सर्वोच्च बताया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और जिज्ञासा आवश्यक है। ज्ञान की खोज में न थके, क्योंकि यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक अंतिम निवेदन, श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को केवल सुनने और समझने तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करें। जब आप गीता के सिद्धांतों के अनुसार जीने लगेंगे तो आपका जीवन हर दृष्टि से बेहतर हो जाएगा। हमेशा याद रखें, हर समस्या का समाधान गीता के ज्ञान में है। हर संघर्ष के पीछे एक सीख छिपी होती है। ईश्वर सदा आपके साथ है, बस उन पर विश्वास बनाए रखें। समापन, आज के इस संवाद के माध्यम से मैंने आपके साथ गीता के अनमोल विचार साझा की। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता। हरि ओम तत्सत। आप सभी के जीवन में दिव्यता, शांति और प्रेम का प्रकाश फैले। आपका जीवन सफल, सुखद और संतोषपूर्ण। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, गीता का ज्ञान अनंत है और इसे एक जीवन में पूरी तरह आत्मसात करना कठिन है, परंतु इसका हर शब्द हमारे जीवन के हर क्षण को प्रकाशित करने की शक्ति रखता है। गीता हमें बताती है कि जीवन में सफलता और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन से प्राप्त होती है। इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ गीता के कुछ और महान संदेश साझा करना चाहता हूं जो आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 91 स्वधर्म का पालन करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म चाहे वह अपूर्ण रूप में किया गया हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है। यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। 92 त्याग में ही सच्ची खुशी है। गीता में श्री कृष्ण का संदेश है, त्यागाच क्षांतिरनंतरम, अर्थात त्याग के बाद ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। आसक्ति का त्याग हमें मानसिक शांति और आंतरिक खुशी प्रदान करता है। 93 जीवन को साधना बनाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। जीवन को साधना के रूप में देखें, जहां हर कार्य एक योग है और हर क्षण आत्मा को जागृत करने का अवसर। 94 भय से मुक्त हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मा शुच, अर्थात भय मत करो। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब आप अपने आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। 95 प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। गीता सिखाती है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एव च, अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित होकर प्रेम और करुणा का व्यवहार करता है वही सच्चा भक्त है। प्रेम और करुणा से न केवल आपका जीवन बल्कि समाज भी सुंदर बनता है। जीवन को गीता का दर्पण बनाए। श्रोतागण, गीता हमें यह सिखाती है कि हर क्षण को ईश्वर का उपहार माने। और प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश कभी समाप्त नहीं होता। यह जीवन के हर पहलू को उजागर करता है और हमें हर स्थिति में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह दिव्य ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमारे भीतर अद्भुत शक्ति है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस प्रेरक चर्चा को समाप्त करते हुए मैं गीता के अंतिम कुछ उपदेशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन के हर क्षण में आपके साथ रहेंगे। 96 ध्यान से आत्मा को जागृत करें। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान का महत्व बताया। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अर्थात कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और आत्मा की गहराई से जुड़ने में सहायता करता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाए। 97 परिवर्तन ही जीवन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विकार हेतु जगतः प्रकृति विद्धि में पराम, अर्थात परिवर्तन संसार का नियम है। हर परिस्थिति बदलती है, इसलिए दुख में भी धैर्य रखें और सुख में अहंकार न करें। 98 मोह को छोड़कर आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने कहा, मोह समाप्त, अर्थात
मोह को समाप्त करना ही सच्ची मुक्ति है। जीवन में मोह का त्याग करने से हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। 99 ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम गीता का सार है। ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम, अर्थात ज्ञान, कर्म और भक्ति का संगम जीवन का सबसे उच्च मार्ग है। इन तीनों को संतुलित करके हम न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। 100 पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। यह हमें बताता है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमारा जीवन सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है। अंतिम प्रेरणा। श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि हमारा जीवन ईश्वर के लिए और उनके साथ जीने का एक साधन है। जब हम अपने कर्तव्यों को सही नियत और समर्पण से करते हैं तो हमारा जीवन सफल और संतुलित हो जाता है। अपने जीवन को गीता के प्रकाश से प्रकाशित करें। 1. हर दिन अपने कर्मों में गीता के उपदेशों को उतारें। 2. दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए कार्य करें। 3. अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करें। 4. ईश्वर पर अटूट विश्वास और प्रेम बनाए रखें। आपका जीवन दिव्य और मंगलमय हो। मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं आपके साथ है। गीता के दिव्य संदेशों से आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और सफलता से भरा रहे। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा नमन। नमस्कार प्रिय श्रोतागण। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन को जीने का एक मार्ग है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं और जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रेरणादायक चर्चा को संपूर्णता देने के लिए मैं गीता के अंतिम उपदेशों और उनके अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता हूं। 101 हर कर्म को योग बना दे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। हमारा हर कार्य तभी उत्कृष्ट बनता है जब हम उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और ध्यान से करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को पूजा के रूप में देखें। 102 स्वयं पर विश्वास रखें। गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। आपकी सफलता और विफलता आपके भीतर छिपी शक्ति पर निर्भर करती है। आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखें। 103 हर स्थिति में समानता बनाए रखें। गीता में बताया गया है, समः शत्रौ च मित्रे च, अर्थात शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान दृष्टि रखो। समानता का भाव हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। यह हमें द्वेष और अहंकार से मुक्त करता है। 104 सच्चा मोक्ष स्वयं के भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मने तत्ववित्, अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति जानता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता बल्कि सब ईश्वर की इच्छा से होता है। यह भाव हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष का अनुभव कराता है। 105 प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया है। यो मद्भक्तः स मे प्रियः, अर्थात जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है